आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय लास्ट जिनेन्द्र मैम। क्लास में जो हम जीव और अजीव के बारे में पढ़ रहे थे, आज उसको ही कंटिन्यू करते हैं कि जीव अजीव के बारे में जैन मेटाफिजिक्स में और क्या नया दिया है और क्या हम जान सकते हैं जीव अजीव के बारे में, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये जो है वो नव पदार्थ कहलाते हैं, जीव और अजीव। नव पदार्थ के बारे में जो आचार्य कुंदन कुंदन जी है, उन्होंने लिखा है कि जीव अजीव कैसा होता है। तो यहाँ पे एक श्लोक आप देख सकते हो। जीव अजीव द्विपर्याय रूपाणाम, दो के रूप में उनको बताया गया है। तो ये बताते हैं कि पंचस्तिकाय और षड द्रव्य के निरूपण के पश्चात आचार्य ने जीव और अजीव, ये दोनों द्रव्यों की पर्याय के आधार पर, वो दोनों की जो पर्याय है, उनका जो मोड है, उनके आधार पर नव पदार्थों की व्यवस्था प्रस्तुत की है कि नव पदार्थ क्या होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा नव पदार्थ के बारे में, ये जो है जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये नव पदार्थ है, उनकी व्यवस्था है। तो ये इसके बारे में समझना है कि नव पदार्थ क्या है और उसके बारे में हमें क्या जानकारी मिल सकती है। तो जीव अजीव के बारे में जब उनके पर्याय के बारे में बताते हैं और उनके पर्याय से नव पदार्थ की व्यवस्था प्रस्तुत करते हैं, तो नव पदार्थ में जीव का जो प्रवाह होता है वो बताते हैं कि जीव का कैसे प्रवाह होता है, उसका बंधन होता है और उसका मुक्ति होता है। तो ये सारे मार्गों को समझाने की प्रयत्न किया गया है ये श्लोक के माध्यम से। तो जीव अजीव द्विपर्याय रूपाणाम, इसका क्या मतलब है? इसका जो सबसे पहला आप शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जीव अजीव दो मूल द्रव्य माने गए हैं और इन द्रव्यों के निरंतर पर्याय परिवर्तन होता रहता है। जो जीव अजीव है, हमेशा इसमें पर्याय होता रहता है और परिवर्तन होता रहता है। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जीवों में कैसा पर्याय होता है और अजीवों में कैसा पर्याय होता है। अभी जब वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में देखते हैं तो इसको ही हम लोग मोड बोलते हैं। एक तो क्वालिटी होता है सब्सटेंस में और दूसरा जो होता है मोड होता है। तो जो मोड है उसको ही पर्याय बोलते हैं। तो पर्याय में हमेशा जो है परिवर्तन देख सकते हैं हम। तो जीवों की क्या पर्याय है? उसमें ज्ञान होता है, उसमें दर्शन होता है, सुख दुख होता है, राग द्वेष होता है, बंध, संवर, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती है। वैसे अजीब में क्या होता है? जो पुद्गल है उसका आप रूप देखते हैं कि रूप जो है बदलता है, उसमें रस, गंध, स्पर्श, कर्म, ये सब बंधन रूप में उसमें दिखते हैं। एवं उसमें काल का परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम जीव और अजीव की क्या व्यवस्था है, उसमें क्या पर्याय है, इसको समझ सकते हैं इस श्लोक के माध्यम से। उसके बाद चित्रवत नाममम, इसका क्या मतलब है? कि जीव अजीव जो है हमेशा अनेक होते हैं, विविध होते हैं और जटिल होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, कोई आसपास की चीजें, कभी भी बाहर जाते हो तो हमेशा आप देखो कि कुछ ना कुछ चेंज होता है। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आप हमेशा करने की कोशिश करिए। जब भी बाहर जाते हो ऐसा मत देखिए कि कल जो देखा था आज भी तो वही देख रहे हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें होता ही है। भले आप एक पेड़ देख रहे हो, उसका पुराना पत्ता झड़ चुका होगा, शायद एक नया पत्ता आ गया होगा। मतलब इतना नोटिस आप करने की कोशिश करिए जब भी मेटाफिजिक्स, अभी आप तो अच्छे से पढ़ रहे हो मेटाफिजिक्स, तो जब बाहर जाते हो तो आप देखो कि आपने क्या नया देखा, क्या नया देख रहे हो, क्या नया पत्ता देख रहे हो, ये पुराने पत्ते का झड़ना देख रहे हो, रोड में कोई नया बोर्ड लगा दिया गया है वो देख रहे हो, पुराना बोर्ड हटा चुका है वो देख रहे हो, कोई नया शॉप खुल गया वो देख रहे हो। मतलब ऐसे आप चेंजेस देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना नयापन हर रोज होता है। कुछ ना कुछ नई चीजें होती रहती है जो जिसको हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो यही अनेकता जीव और अजीव की पर्याय है जो कि हम यहाँ पे जैन मेटाफिजिक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। चित्र में जैसे अनेक रंग रूप होते हैं, वैसे ही जो जीव होता है उसकी अवस्था में बहुत सारे पर्याय होता है जिसको हमें नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है। तो बहुत सुंदर सा एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना है। जब भी आप बाहर जाएंगे हर एक नई चीज आपको नोटिस करनी है।
कि क्या नया है, वो आपको देखना है। तो नव पदार्थों की अवधारणा, ये नव पदार्थ इसमें व्यवस्था बताई है जो कि नव पदार्थ में, और नव पदार्थ से क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक मार्ग की स्पष्टता मिलती है। तो ये नौ पदार्थ जैसे मैंने बताया, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य एंड पाप, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो जीव है, उसके बारे में यही देखना है कि जीव का पतन होता है और उत्थान होता है। तो जो पतन और उत्थान होता है वो कैसे होता है, उसके मार्ग बताए गए हैं। तो नव पदार्थ में कार्य और मार्ग दोनों अलग अलग बताए, कि कार्य अलग होता है प्लस उसका पाथवे यानी कि उसका मार्ग दोनों अलग अलग होता है। जैसे कि अभी आप ये पहला पॉइंट दे सकते हो, आश्रव और बंध, ये संसार की ओर ले जाते हैं, हमको संसार से बांधते हैं। उसके बाद जो दूसरा है संवर और निर्जरा, वो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों का कार्य अलग है और दोनों के मार्ग अलग है। ये है नव पदार्थ। और नव पदार्थ में हर एक पदार्थ का आपको कार्य भी अलग दिखेगा और मार्ग भी अलग दिखेगा। जीव और अजीव जो है आधारभूत तत्व है, मोक्ष जो है उसका लक्ष्य है। मोक्ष एक लक्ष्य है ना, पुरुषार्थ जो बोलता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इस प्रकार से देखा गया है कि जितने भी पदार्थ है उसका कार्य अलग है और उसका मार्ग भी अलग है। तो नव पदार्थ की व्यवस्था समझ के हम अपने जीव के पतन और उत्थान, ये दोनों को समझ पाते हैं। और इस दर्शन से सिर्फ हमको द्रव्य की जो समझ है वो नहीं होती, उसके अलावा हमारा अनुभव स्ट्रांग होता है, हमारा बंधन जो है उससे मुक्ति की ओर हम जा सकते हैं। तो ये सारा जो है वही तत्व मीमांसा का विचार है कि जीव क्या है, तो जीव की मुक्ति कैसे होगी, जीव बंधन में क्यों है, बंधन में है तो किस प्रकार से वो बंधन में है, उसकी मुक्ति कैसे होगी, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें ये तत्व मीमांसा में दिखते हैं। तो जीव अजीव जैसे मैंने बोला कि यह है नव पदार्थ, जीव अजीव ये मूल तत्व है। और ये जब मूल तत्व है तो इसमें बंधन है और इसमें मोक्ष मार्ग है, ये दोनों ही आचार्य ने समझाया है। और जीव में किस प्रकार का बंध है, उसमें कर्म बंध है, और उसकी वजह से उसको जो मुक्त करना है, मुक्त होना है, वो मुक्त होने की क्रियाएं उसमें हमेशा लगी रहती है। तो इसमें हम एक दार्शनिक चीज ये देखते हैं कि हमारी जो व्यवहार है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है, किसी ना किसी प्रकार का चेंजेस होता रहता है, जो कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, उसको पॉइंट आउट करता है कि आध्यात्मिक प्रक्रिया हमारे व्यवहार से भी जुड़ी है। जैसे मैंने आपको सत्ता के बारे में बताया था, व्यवहारिक सत्ता, परिभाषिक सत्ता, वो सत्ता क्या है, वो हमारे से ही रिलेटेड है। तो तत्व, जो तत्व ज्ञान है और मोक्ष जो है वो काफी कनेक्टेड है। क्योंकि नव पदार्थ के रूप में आचार्य क्या समझाना चाहते हैं कि पंचास्तिकाय, षड द्रव्य, नव पदार्थ, ये एक ज्ञान है, तत्व परिज्ञान है। तो इसी तत्व परिज्ञान से हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जो तीनों बहुत बड़े बड़े ज्ञान हैं, इसके बारे में हमें समझ आता है। तो तत्व ज्ञान, तत्व परिज्ञान और मोक्ष, ये दोनों कनेक्टेड है। और जो ग्रंथ आचार्य ने लिखे हैं उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा पर्पस है जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो उसका उद्देश्य क्या है, उस जो आचार्य कुंद कुंद देव है उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया है कि हमारी आत्म की शुद्धि हो सकती है। आत्म शुद्धि के लिए उन्होंने बताया है कि जो ये ग्रंथ है इसका उद्देश्य है अंत तत्व और बहि तत्व, यानी कि आत्मा और अजीव द्रव्य, ये दोनों के भेद को समझे और शिष्यों को शुद्ध आत्म स्वरूप की ओर प्रवृत्त करवाए। ये उनका उद्देश्य है कि हम जीव तत्व को भी समझें और अजीव तत्व को भी समझें, और दोनों को समझ के जो आत्म तत्व है वो क्या होता है और उस तत्व को शुद्धि की ओर कैसे लेके जाना है उसको समझे। तो यही आचार्य का एक उद्देश्य है जो कि इस ग्रंथ से समझाया गया है। तो जैसे मैंने अभी एक बताया कि जो मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जो व्यवहार शुद्धि है उसके लिए बताया गया है। तो ये श्लोक 6 में दिया गया है। और ये श्लोक का मतलब है कि हमारे जो तत्व है, तत्वों के यथार्थ परिज्ञान,
उसका आधार बना के तीन मार्ग बताए गए हैं। तीन मार्ग जो कि है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो ये जो है हमारे जो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन तत्वों को शुद्धि की ओर लेके जाते हैं। तो ये बताते हैं कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ जो है वो अज्ञानता से होता है, अज्ञानता से होता है। और उसके बाद ये सारे तत्वों से ये बोध होता है कि इसकी शुद्धि की जा सकती है। और इसी वजह से जो आचार्य है ये तीनों मार्ग पे फोकस करते हैं, तीन मार्ग में, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट, ये तीनों चीज पे फोकस किया गया है। तो इस पे क्योंकि अभी एथिक्स का टॉपिक है, तो आई थिंक आपको इसका नॉलेज होगा। कोई बताना चाहता है इसके बारे में और स्पष्ट रूप से? ये जो तीन मार्ग है, ये तीन मार्ग किस बारे में बताया गया है और क्यों बताया गया है? अनम्यूट कर लीजिए अनिल जी। मैम ये मोक्ष मार्ग के लिए सीढ़ी है कि पहले सम्यक दर्शन हमें आना पड़ेगा, फिर सम्यक ज्ञान लेना पड़ेगा और फिर सम्यक चारित्र। क्योंकि जो दर्शन से हम ज्ञान मिलेगा, उसको अगर हम अपनी कंडक्ट में नहीं लाएंगे तो हम उसको अचीव नहीं कर सकते। हमारा ध्येय मोक्ष पाना है, तो मोक्ष पाने के लिए तीन सीढ़ियां, उनकी एक रूपता से ही मोक्ष मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तीन मार्ग में ही आचार्य फोकस करते हैं और ये इसको एकमात्र साधन और उत्तम मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताते हैं। ठीक है, जी। अभी आगे बढ़ते हैं श्लोक के बाद। तो जैसे आप देख सकते हो तृतीयात्मन मार्गे इनका आशय ये है कि सम्यक दर्शन जो है तत्वों में श्रद्धा रखना, सम्यक ज्ञान तत्वों का सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र तत्व अनुसार आचरण। तो इन तीनों का समवेत रूप ही मोक्ष मार्ग है। यदि इनमें से कोई एक भी अनुपस्थिति हो तो मोक्ष की सिद्धि संभव नहीं होती। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य कुंद देव ने क्या कोशिश की है कि हम इस तत्व को समझे, तत्वों में श्रद्धा रखें, तत्वों का सही ज्ञान ले और तत्व अनुसार हम आचरण करें, और इसी से हमारा मोक्ष मार्ग पे जाना पॉसिबल है। और यही एकमात्र साधन है जिसकी वजह से हम मोक्ष मार्ग की ओर जा सकते हैं। और ये तीनों मार्ग में इन्होंने आपस में संबंध भी बताए हैं कि सम्यक दर्शन जो है वो दिशा बताता है, डायरेक्शन देता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को समझने के लिए, उसके गोल को समझने के लिए। जब तक फिलॉसफी यानी सम्यक दर्शन ओवरऑल फिलॉसफी नहीं समझेंगे, हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगा कि क्या सही है या क्या गलत है। सम्यक ज्ञान, जब हमें सही ज्ञान नहीं मिलेगा, राइट नॉलेज नहीं मिलेगा, तो हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी। थॉट्स को लेके क्लैरिटी नहीं आएगी, लोगों को लेके क्लैरिटी नहीं आएगी, बिलीव्स को लेके क्लैरिटी नहीं आएगी। और जब तक चरित्र सम्यक नहीं होगा तब तक हमारे व्यवहार में मुक्ति की ओर जाने की एक आदत नहीं आएगी। जब हमें पता रहता है कि ये मार्ग सही है, तभी हमारे व्यवहार में वो दिखता है। अगर हमें लगता है कि वो सही नहीं है, स्पष्टता नहीं है उसमें, तो हमारे व्यवहार में भी वो नहीं दिखता है। जैसे कि अगर आपने खुद को समझा लिया कि सुबह जल्दी उठना है, इसका आपको नॉलेज भी है कि सुबह जल्दी उठने से हमारा हेल्थ सही रहता है, इसकी आपको ज्ञान की स्पष्टता भी है कि ये जो आदत है वो काफी लोगों ने फॉलो किया है और फॉलो करने से उसकी लाइफ इंप्रूव हुई है। उसके बाद ये तीनों दोनों को समझ के ही आपके व्यवहार में उस ओर जाने की प्रेरणा आती है। तो इस प्रकार से हमको समझा जाता है कि ये तीनों में संबंध है। और इस जो तीन जो है इसमें कोई क्रमश नहीं है, बट इसका अस्तित्व इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका होना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये सम्यक दर्शन पहले हो फिर ज्ञान हो, ऐसा क्रमश का नहीं बताया, बट यही बताया है कि इसका होना इंपॉर्टेंट है। तो इसी से ये जो अपने श्लोक में बोलते हैं कल्याणी मोक्ष प्राप्ति, तो मोक्ष को यहाँ कल्याणी कहा गया है। अब मोक्ष को कल्याणी क्यों गया है, जैसे आप श्लोक देख सकते हो फिर से, जो यहाँ पे देख सकते हो, प्रोक्ता मार्गेण कल्याणी मोक्ष प्राप्तिर पक्षिमा। तो मोक्ष प्राप्ति का मतलब होता है, कल्याणी मोक्ष प्राप्ति का मतलब होता है कि दुख, कर्म और संसार बंधन का पूर्ण अंत। दूसरा पॉइंट यह है कि जीव के स्वाभाविक गुण यानी कि अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य उसकी अभिव्यक्ति हो। सो मोक्ष कोई नकारात्मक शून्यता नहीं है, परम कल्याण की अवस्था है।
ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मोक्ष की ओर जाना मतलब संसार को छोड़ देना, ये है, तो इससे आप क्लैरिटी के साथ बता सकते हो कि मोक्ष का मार्ग में जाना ये नहीं है कि आप सांसारिक जीवन को छोड़ना, बट उसका मतलब है कल्याणी रूप या कल्याणी प्राप्ति पे फोकस करना। अब कल्याणी क्या होता है? दुख, कर्म और संसार बंधन का अंत हो जाना, और अनंत ज्ञान, दुख दर्शन और अनंत सुख, इसकी प्राप्ति करना। तो ये है कल्याणी मोक्ष प्राप्ति। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि बार बार पूछा जाता है कि क्या मोक्ष मतलब जीवन का त्याग, क्या मोक्ष मतलब जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। बट यहाँ पे जो ये श्लोक में दिया गया है, आचार्य ने जो श्लोक पे बताया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि मोक्ष पे जाना मतलब कोई नेगेटिव नहीं है। मोक्ष पे जाना हमारी जरूरत है, जिससे कि हम दुख और कर्म और संसार के बंधन को अंत कर सकते हैं। प्लस हमारे जीवन में जो गुण चाहिए, हमें अनंत ज्ञान चाहिए, अनंत दर्शन चाहिए, इसके तरफ हम जा सकते हैं। तो इस प्रकार अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन आना भी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि बहुत क्लैरिटी कम है ये कंसेप्ट को लेके कि क्या मोक्ष क्या होता है। तो आपको समझाना पड़ेगा। कल्याणी मोक्ष प्राप्ति के बारे में आचार्य ने बताया है, जिसका उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो जो जीन वाणी या प्रमाण जो हम बोलते हैं, ग्रंथ के आरंभ में जो जीनों को नमस्कार करते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि जो जो उन्होंने जीवों के बारे में बताया है, जो विचार बताया है, वो जीवों के हितकारी के लिए है, उनके उनके ही हित के लिए है, उनके बेनिफिट के लिए है। क्योंकि अगर वो पंचास्तिकाय, षड द्रव्य, नव पदार्थ, तत्वों, इसको बताते हैं, इसका निरूपण करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे जो पुरुषार्थ है, हमारे जो गोल है, वो क्लियर होते हैं। तो पंचास्तिकाय संग्रह में क्या बताया है? पदार्थों का संरचना, जो पंचास्तिकाय है, षड द्रव्य है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हैं। अभी तो सब आपको बस नाम नाम पता है कि ये जो पंचास्तिकाय क्या होता है, छह द्रव्य में काल भी आ जाता है, ये आपको अभी अभी थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी हो रही है। बट धीरे धीरे उसमें आचार्य ने क्या बताया है, वो हमें समझ आएगा। तो जीव और अजीव की प्रक्रिया, ये हम नव पदार्थ में देखेंगे कि जीव और अजीव का क्या है। वो मोक्ष में आता है, वो बंधन में आता है, उसमें आश्रव होता है, फिर बंधन होता है, फिर मुक्ति की ओर जाता है। तो ये नव पदार्थ में दिए गए हैं। इवन पाप पुण्य का कंसेप्ट भी नव पदार्थ में दिए हैं। मतलब जीव और अजीव का किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से उसकी अवस्थाएं होती है, वो नव पदार्थ में दिया गया है। और जो अंत में जो तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष मार्ग है, वो जो क्रमबद्ध है, उसका हम विवेचन करेंगे। तो इस प्रकार से पंचास्तिका संग्रह में ये तीन गोल्स पे फोकस किया है। पहला गोल क्या है? पदार्थों का संरचना, यानी पंचास्तिकाय और षड द्रव्य, इसको समझना है। दूसरा क्या है? जीव और अजीव की प्रक्रिया, यानी कि नव पदार्थ को समझना है। और तीसरा क्या है? तत्व ज्ञान से हमें मोक्ष मार्ग तक कैसे जाया जाए, इसके बारे में समझना है। तो आप सिलेबस में भी देख सकते हो, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपके पॉइंट्स दिए गए सिलेबस में, वो ये तीनों गोल्स को ही कवर करते हैं, जो कि ये पंचास्तिकाय संग्रह में क्लैरिटी के साथ दिया हुआ है। तो ये तीन गोल्स आप लिख सकते हो, ताकि हमेशा क्लियर रहे कि हम ये ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हैं, और ये ग्रंथ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, और इसमें जो विचार है हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ला सकते हैं। जैसे आज जो आपको जो पता चला, कल्याणी मोक्ष प्राप्ति, इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, प्लस इसको भी अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। तो ये जो ग्रंथ है, जैन दर्शन में तत्व, द्रव्य, पदार्थ, इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनिवार्य भी माना जाता है कि अगर इसको समझना है, तो ये ग्रंथ को पढ़ना, इसको समझना, इसमें चर्चा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से हम सीधे प्राइमरी सोर्स पे ही कवर करेंगे, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ वहां से पढ़ेंगे तो शायद वो कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा। पर जब हम प्राइमरी सोर्स से चीजों को पढ़ते हैं, तो उसमें स्पष्टता आती है, प्लस वो ज्ञान में हमारी जो क्यूरियोसिटी है, वो भी बढ़ जाती है। तो अभी पदार्थ, अभी तो आपको गोल क्लियर हो गया कि जो पंचास्तिका संग्रह है उसका गोल क्या है। अभी जब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो उसी को थोड़ी क्लैरिटी के साथ समझते हैं। पदार्थ द्रव्य अस्तिकाय
इसका निरूपण। पदार्थ, पदार्थ से तात्पर्य उन वास्तविक सत्ता रूप तत्वों से है जिनसे संपूर्ण विश्व की रचना और व्यवस्था होती है। तो ये पदार्थ का डेफिनेशन है कि पदार्थ उन वास्तविक सत्ता रूप तत्व है जिससे कि संपूर्ण विश्व की रचना और व्यवस्था होती है, उसको पदार्थ कहते हैं। तो पंचास्तिका संग्रह में इन्हें मूल पदार्थ कहा गया है। मूल बहुत ही फाउंडेशनल लेवल का पदार्थ है। तो सबसे पहला जो द्रव्य है, द्रव्य के बारे में हमने पहले ही देखा है, बट अब उसको और डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसमें कोई भी नए नए फैक्ट्स आएंगे, नए नए पॉइंट ऑफ व्यूज आएंगे, तो उसको भी हम ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। तो जो द्रव्य है, ये मूल पदार्थों को षड द्रव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। द्रव्य वह स्थायी सत्ता है जिसमें गुण और पर्याय निवास करते हैं। तो द्रव्य क्या है? वो स्थायी सत्ता है जिसमें क्या निवास करता है? गुण निवास करता है, और उसके अलावा क्या निवास करता है? पर्याय निवास करता है। तो ये हो गया द्रव्य। तो सबसे पहले मैंने बता दिया पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो वास्तविक सत्ता रूप तत्व है जिससे हमारे विश्व की रचना होती है। और दूसरा द्रव्य, द्रव्य क्या होता है? वो स्थायी सत्ता है जिसमें गुण और पर्याय दोनों निवास कहते करते हैं। अब छह द्रव्य कौन से हैं? पहला है जीव। जिस हृदय में जानने, देखने की शक्ति एवं ज्ञान, दर्शन और चेतना पाई जाती है, वह जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तो जीव का अर्थ क्या होता है? जो जीता है, जीने वाला, उसको जीव कहते हैं। तो जीव द्रव्य जो होता है वो नित्य है और उसमें अमर्तिक है। जैसे हो गया पृथ्वी, हो गया जल, हो गया अग्नि, हो गया वनस्पति, वायु, ये सब में जीवन है। इस सब में आप देख सकते हो जीवन है, इसमें नित्यता है और इसमें हमेशा कुछ ना कुछ व्यवस्था होते रहता है। तो वर्तमान में जो विज्ञान है उसमें पांचों को प्रकृति का पुद्गल में शामिल किया गया है, जिसे जैन दर्शन में पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। जो हमारी प्रकृति है, जैसे पंच महाभूत है, उसको सबको पुद्गल में शामिल किया गया है, जिसको जैन दर्शन ने पहले से ही बता रखा है। एवं जो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर प्रयोगों द्वारा जो एक्सपेरिमेंट हुए, उससे उसकी पता चलता है कि उसमें जीवन होता है। और बहुत सारे वैज्ञानिक ने पहाड़ों की चट्टानों, उनको भी पढ़ा, उनको भी समझा और उसको बताया कि उसमें भी जीवन होता है, उसमें भी जीवन सिद्ध किया गया है। ये हो गया जीव का डेफिनेशन कि जितने भी हम चीजें देखते हैं जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, चेतना है, वह जीव द्रव्य है और वो नित्य द्रव्य है। दूसरा जो होता है पुद्गल। पुद्गल का अर्थ होता है पूर्ण, अर्थात जो परस्पर परमाणुओं के संयोग और वियोग से बनता है, जिसमें परमाणु का हमेशा एसोसिएशन और डिसोसिएशन होते रहता है, वो पुद्गल कहलाता है। तो जिस हृदय में रूप होता है, रस होता है, गंध होता है, ये सारे गुण जिसमें पाए जाते हैं, वो पुद्गल द्रव्य कहलाते हैं। और पुद्गल जब जो द्रव्य है वो मूर्तिक है। पुद्गल के दो भेद है, पहला जो है परमाणु और दूसरा जो है स्कंद। और विज्ञान क्या कहता है कि जो वायु है, पानी है, अग्नि है, पृथ्वी है, मन है, ये सभी पुद्गल है। पुद्गल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो इम्पोर्टेंस थी कि चीजों चीजों में हमें रूप, रस, गंध ये सब मिलना चाहिए, वो ये पुद्गल में मिलता है। तो पुद्गल के कारण ही हम समझते हैं कि जो परमाणु है वो जो टूटते हैं, वो बिखरते हैं, उसी से पुद्गल बनते हैं। और ये जो पुद्गल स्टेट है वो जीव से अलग होते हैं। जीव में चेतना होता है बट पुद्गल में चेतना नहीं है। उसके बाद जो तीसरा जो द्रव्य है वो है धर्म। तो जीव और पुद्गल द्रव्य को द्रव्य चलने में सहायता करता है, वो धर्म द्रव्य कहलाता है। जो भी जीव और पुद्गल इनको चलने में जो हेल्प करता है वो धर्म द्रव्य कहलाता है। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देखा है, बट आज नया क्या देख रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। तो मॉडर्न साइंस ने धर्म द्रव्य की तुलना ईथर नामक तत्व से की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम पंच महाभूतास में ईथर को भी एक महाभूतास मानते हैं, तो यहाँ पे जो मॉडर्न साइंस है वो बोलता है कि धर्म द्रव्य जो है वो ईथर से कंपेयर किया जा सकता है। क्योंकि जैसे धर्म द्रव्य
जीव और पुद्गल द्रव्य को चलने में सहायक करता है, वैसे जो ईथर द्रव्य है यानी कि जो अन्य कैटेगरी का द्रव्य आता है वो भी हमें आगे बढ़ने में और चलने में सहायक करता है। तो ये आपके लिए कुछ नया पॉइंट है जिसको आपको पढ़ना है, समझना है। तो इसके, हाँ, कहाँ थे? तो ये संपूर्ण जगत में व्याप्त है, और धर्म द्रव्य जो है वो अमूर्तिक है, निष्क्रिय है, तथा उसका भी उद्देश्य है। और डॉक्टर जे बी राजन है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक मॉडर्न फिजिक्स में ईथर के विषय में लिखते हैं। वो बोलते हैं ईथर के विषय में, दैट इज हाइपोथिकल हाइपोथिकल मीडियम, एक हाइपोथिकल मीडियम है जिसको ईथर बोलते हैं। तो ईथर के बारे में तो वैसे ग्रीक फिलोसफी में भी बहुत चर्चा किया गया है कि ये एक वन ऑफ द पदार्थ है, और इसको वन ऑफ द सब्सटेंस और वन ऑफ द तत्व भी माना गया है। तो यहाँ पे धर्म और ईथर ये दोनों को कंपेयर किया गया है, और बोला गया है कि जैसे लाइफ में हमको धर्म चाहिए मूव होने के लिए, जो कि जैन बताता है, जैन धर्म बताता है, वैसे ही मॉडर्न साइंस बोलता है कि हमें ईथर चाहिए लाइफ में आगे मूव होने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वैसे ही अधर्म द्रव्य क्या होता है? तो जो द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्य को ठहरने में सहायता करता है वह अधर्म द्रव्य है। मतलब समझ लीजिए कि सिर्फ चलते रहे, रुके ही ना, ये बहुत गलत हो जाएगा। ये हमारे लिए ऐसा हो जाएगा कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो जैसे चलना जरूरी है वैसे थमना भी जरूरी है। तो वही थमने की व्यवस्था को अधर्म द्रव्य समझाता है। अब इसमें नया क्या है वो देखते हैं। अधर्म द्रव्य की तुलना सर आइजैक न्यूटन ने आकर्षण सिद्धांत से की है, अतः इसका माध्यम क्षेत्र है यानी कि फील्ड है, इसलिए अधर्म द्रव्य को स्थिति का माध्यम माना जाता है। स्थिति होने के लिए अधर्म द्रव्य इंपॉर्टेंट है। यद्यपि चलने और ठहरने की शक्ति जो जीव पुद्गल में ही है, किंतु बाह्य सहायता के बिना उस शक्ति की व्यक्ति नहीं हो सकती। जैसे कि परिणमन करने की शक्ति तो संसार की प्रत्येक वस्तु में मौजूद है, किंतु द्रव्य उसमें सहायक होने पर भी धर्म और अधर्म द्रव्य प्रेरणा कारण नहीं है। तो किसी को बलात् नहीं चलाते या ठहराते हैं, किंतु चलते हुए को चलने में और ठहरते हुए को ठहरने में सहायक मात्र होता है, वैसा अधर्म द्रव्य का मानना है। तो कोई भी गति और स्थिति का मुख्य कारण दिया जाए तो वो चल रहे हैं। जैसे वो अगर चलते रहेंगे, अगर ठहरेंगे नहीं तो वो गलत हो जाता है। इसे ठहरने की जो स्थिति लाता है वो अधर्म द्रव्य लाता है। तो जीव पुद्गल स्वयं ही चलते हैं और स्वयं ही ठहरते हैं। तो धर्म और अधर्म द्रव्य केवल सहायक या माध्यम मार्ग है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि ये जो धर्म और अधर्म है, ये एक सहायक मार्ग है, इट्स अ मीडियम। जीव और अजीव खुद से चलते हैं। फोर्स गति खुद नहीं बोलते कि आओ मेरे साथ चलो करके। वो एक माध्यम है, वो एक मार्ग प्रोवाइड कर रही है जिसमें जीव और अजीव चलने का प्रयत्न और अजीव चलने का प्रयत्न करते हैं। तो इससे हमको समझना है कि धर्म और अधर्म क्या है। क्या ये कर्ता है या कार्य है? तो ये एक माध्यम है जिसकी वजह से चलने की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था हो जाती है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य बिल्कुल अदृश्य है, क्योंकि ये अमूर्तिक है तथा लोकव्यापी होने के कारण इसका सीमाएं प्रतीति में नहीं आती है। तो सामान्यतः लोक में धर्म और अधर्म का तात्पर्य पुण्य और पाप से भी समझा जाता है, और जैन दर्शन में धर्म और अधर्म द्रव्य अन्य द्रव्यों के भांति दो स्वतंत्र द्रव्य है। तो सबसे पहली बात तो ये तो एक सहायक मार्ग है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये दोनों स्वतंत्र हैं। तो इतना हमें धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है। ये पॉसिबिलिटी है, हमें चलने के लिए जो व्यवस्था प्रदान की गई है, बताई गई है, वो पॉसिबिलिटी ही धर्म और अधर्म द्रव्य कहलाता है। इसके बारे में हम और समझ सकते हैं कि जो अधर्म द्रव्य है, क्योंकि एक स्थिति है, एक स्टेट है,
एक मार्ग है जिससे कि हमारी जो भी व्यवस्था है, ये चलना है, रुकना है, जिसको सर आइजैक न्यूटन ने इनर्शिया बोला है, उस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं और अपने व्याख्यान में भी बता सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब आकाश। आकाश द्रव्य, ऊपर नीला दिखाई देता आकाश, ये हम मान मान के चल लेते कि जो ऊपर नीला दिखाई दे रहा है वो आकाश है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है? वास्तव में वह तो इंद्रिया से दिखाई देता है, अर्थात वह पुद्गल है। और स्पेस वास्तव में आकाश द्रव्य है। तो जो हमें इंद्रियों से दिखाई दे रहा है वो आकाश जो है वो पुद्गल है। ठीक है, ये कंपैरिजन आपको समझना पड़ेगा कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो रियल आकाश नहीं है। रियल आकाश जो है वो स्पेस है, और जो कि वन ऑफ द द्रव्य है। और जो आकाश द्रव्य है वो असीम है और अनंत है। और उसमें फिनिट बट एक क्या बोल सकते हैं, एक असीम प्रकृति के निमित्त में उसको लिया जा सकता है। तो प्रकृति यानी कि पुद्गल के अभाव में आकाश जो है अनंत है। अब दर्शन क्या बोलता है इसमें? जैन दर्शन बोलता है कि जो भी द्रव्य, जैसे कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, इसको जो भी स्थान देता है, इसको जो भी अवकाश देता है, वही आकाश द्रव्य कहलाता है। और ये जो द्रव्य है वो अमूर्तिक है, वो सर्वव्यापी है। तो इसी से ये दार्शनिक मानते हैं कि जो आकाश है उसमें दो भेद है, दो कैटेगरीज है। पहला जो है लोक आकाश, दूसरा जो है आलोक आकाश। ठीक है, तो आकाश क्या हुआ? द्रव्य हुआ या पदार्थ हुआ? द्रव्य हुआ मैम। अभी वो द्रव्य क्यों कहला रहा है, पदार्थ क्यों नहीं है? पदार्थ तो आश्रय नहीं देगा। हाँ, द्रव्य तो पदार्थ का क्या डेफिनेशन था? वस्तु है, पदार्थ वस्तु या वस्तु बोलते हैं उसको तो। हाँ, और उस वस्तु का क्या व्याख्यान था, वस्तु की डेफिनेशन क्या थी? किसको पदार्थ बोलते हैं? जिसमें सत्य। अस्तित्व हो, जिसमें अस्तित्व सत्य। हो और पर्याय। हम्म। हाँ, ठीक है। और द्रव्य क्या कहलाता था? द्रव्य का क्या डेफिनेशन था? जिसमें गुण और पर्याय हो। अच्छा, द्रव्य, पदार्थ में द्रव्य गुण और पर्याय निवास करते हैं, है ना? बट यहाँ पे जब हम हम्म। द्रव्य की बात कर रहे हैं तो द्रव्य क्या होता है? यहाँ पर मैम इसमें हम्म। द्रव्य क्या होता है कुछ। हाँ हाँ, द्रव्य क्या होता है? द्रव्य के बारे में क्या बताया था? द्रव्य का तो वही था मैडम, जिसका अस्तित्व हो और हाँ, पर्याय हो, मतलब बेसिकली ये दो सत्ता हो। चीजें। हाँ, सत्ता हो, अस्तित्व हो और पर्याय लेने की शक्ति हो उसमें। हाँ जो कि अस्तित्व नियत, अनन्यमय और अणु, अणु महान, मतलब वो प्रदेशी हो, हाँ, बहुप्रदेशी हो। ये तो सही है। फिर हम्म। द्रव्य क्या है? यही तो द्रव्य की डेफिनेशन थी, द्रव्य यही तो है। हाँ, द्रव्य ही तो पदार्थ है। द्रव्य ही तो द्रव्य। पदार्थ है ना। जी हाँ, जी हाँ। सत्य। पदार्थ क्या है? षड द्रव्य। और उसमें से हम्म। वन ऑफ द द्रव्य हम जो पढ़ रहे हैं अभी, आकाश द्रव्य। जी। हम्म। ठीक है, पदार्थ क्या है? सब्सटेंस है। सब्सटेंस को समझाया जा रहा है तो बोला जैन दर्शन ने कि ये षड द्रव्य है, जो कि हम्म। पदार्थ है। तो अभी हम आकाश द्रव्य के बारे में देख रहे हैं। हाँ, तो आकाश कितने हो गए? लोकाकाश हो गए, आलोक आकाश हो गए। तो जिस आकाश में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये सब द्रव्य होता है उसे लोक आकाश कहते हैं। जहां पे भी जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये सब हो गया, वहां पे लोक आकाश कहते हैं। तो सर्वव्यापी लोक के मध्य में लोक आकाश है। इसके चारों ओर तथा लोक के बाहर आलोक आकाश है।
जिसमें केवल आकाश द्रव्य पाया जाता है। तो लोक आकाश क्या हो गया? अकृत्रिम है। आकाश के केवल असंख्यात प्रदेश है और उनमें स्थान पाने वाले पदार्थ जो है वो अनंत अनंत है। तो आकाश में जो है, जो प्रदेश है, उसमें वो बहुत असंख्यात है, और जिसमें भी उसमें जो पदार्थ आता है वो अनंत है। तो जैन दर्शन ने लोक आकाश को एक शांत मानता है, और इसके आगे अनंत आकाश मानता है। मतलब एक काइंड ऑफ लेयरिंग बताया गया कि इतना तक लोक आकाश है, उसके फिर आगे जितना भी है वो अलोक आकाश है। और लोक आकाश में जो भी प्रदेश है वो बहुत सारे प्रदेश होंगे, इनफाइनाइट प्रदेश होंगे। तो इस प्रकार से एक कैटेगरीज बनाई गई है कि जो आकाश होते हैं, वो जो द्रव्य है, जो आकाश द्रव्य है, उसमें लोक आकाश है प्लस आलोक आकाश है। तो इसमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि लोक आकाश में जो खंड दिया गया है उसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये सब आते हैं। और आलोक आकाश में ये सब नहीं आते हैं। उसमें ऐसी चीजें आती है जिसका नॉलेज जो है वो केवल ज्ञानी को ही हो सकता है। अब जो नेक्स्ट होता है वो होता है काल द्रव्य। एक चीज पूछना था। हाँ जी। जो लोकाकाश के ऊपर जो हम्म। वात वलय, घन वात वलय, घनोदक वात वलय और तनु वात वलय हैं, ये किस में आएंगे? लोकाकाश में रहते हैं या अलोकाकाश में आएंगे? ये जो क्या, वलय हैं, फिर से बोलिए। ये लोकाकाश के चारों ओर तीन हम्म। वलय हैं ना। जो हम्म। वायु का प्रेशर है, वायु का प्रेशर है, उसको तीन भागों में बांटा है उन्होंने। हम्म। घन, घनोदक और तनु वात वलय। तो हम्म। वो अलोकाकाश का पार्ट होगा या लोकाकाश का होगा? नहीं, वो लोकाकाश में ही आता है। आलोकाकाश में नहीं आता है, क्योंकि वो पुद्गल है ना। जो भी आप बोल रहे हो लेयरिंग, वो पुद्गल है ना। तो अगर लोकाकाश में आता है तो सिद्ध भगवान की जो हम्म। आत्मा जाती है, हम्म। इसका मतलब वो वात वलय वगैरह को टच करेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। हाँ मतलब हाँ। तो पुरानी जिज्ञासा है, आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। अच्छा। भगवान जब जो आत्मा फ्री होती है, तो हाँ। तुरंत जो है वो वहां पे आठवीं पृथ्वी या सिद्ध शिला पे जाके विराजमान हो जाती है। और हम्म। भगवान का जो सर सर है, वो हम्म। उसके आखिरी पॉइंट को टच करता है। तो अच्छा। आखिरी पॉइंट में कहीं जिक्र ये आता है कि वात वलय के नीचे जहाँ लोकाकाश खत्म होता है, वहां हम्म। पे रहता है। और कहीं कहीं आता है कि वात वलय को क्रॉस करके जो आखिरी वात वलय है वहां तक जाता है। वो थोड़ा क्लेरिफिकेशन आप अभी नहीं तो बाद में बताइएगा कि ठीक कहाँ है। तक जाता है। और ये जो वलय हैं, ये हम्म। लोकाकाश का पार्ट है या अलोकाकाश का पार्ट है? थोड़ा डिस्प्यूटेड है, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग। हम्म। तो ठीक है, ये थोड़ा क्लेरिफिकेशन मैं चाहिए। देखती हूँ, और फिर मुझे अगर जानकारी मिलती है तो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन समझ गए ना मैडम? जो जो वायु के प्रेशर है, जो वायु वलय हैं, वो हम्म। किस में आएंगे? अलोकाकाश में या लोकाकाश में? ठीक और है। अगर वो अलोकाकाश में आते हैं तो इसका हम्म। मतलब सिद्ध भगवान की जो टच है, सर है, वो कहाँ तक जाता है? अच्छा, मतलब काफी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि अलग अलग दार्शनिकों ने इसके हम्म, बारे में अलग अलग कहा है। अब हम्म, एकदम ही जब बारीकी से आप समझने की कोशिश कर रहे हो इसको, तो इसको एकदम सोर्स में ही देखना पड़ेगा कि सोर्स में क्या बोला है इसके बारे में। तो मैं देखती ठीक हूँ, ठीक। अगर मुझे कहीं इसके रिलेटेड पॉइंट मिलता तो मैं आपको बताती हूँ। जी जी। ठीक है। ओके। जी अभी नेक्स्ट जो है द्रव्य, वो काल द्रव्य। इसको आने से पहले हम लोग पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कि ऐसा ना हो कि पहले का भूल जाए, है ना। काफी सारा पॉइंट मैंने अभी डिस्कशन किया है, तो मैं पहले एक एक पॉइंट करके पहले का बता देती हूँ, फिर हम काल द्रव्य में आएंगे। ओके। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया आज के टॉपिक में, सबसे पहले मैंने नव पदार्थ के बारे में व्याख्या की, और मैंने बताया कि जो आचार्य है, आचार्य क्या कहना चाहते हैं नव पदार्थ के बारे में। उसके बाद मैंने आचार्य का उद्देश्य बताया, कि उद्देश्य उनका है कि हम आत्मा को मोक्ष की ओर लेके जाए, और मोक्ष के लिए नव पदार्थ, तत्व, समझ। इसका ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में समझने के लिए उन्होंने तीन मार्ग भी बताए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब
इतना नॉलेज हो जाएगा, यानी कि जो त्रिगुण है इसका जब नॉलेज हो जाएगा हमें, तो हम कल्याणी मोक्ष प्राप्ति की ओर पहुंच सकते हैं। तो कल्याणी मोक्ष प्राप्ति, जिससे कि हमारे दुख कर्म और संसार से जो बंधन है वो खत्म हो जाते हैं। तो जो पंचास्ति का संग्रह पढ़ रहे हैं, उसमें उसका जो गोल है पदार्थों को समझना, जैसे कि पंचास्ति का षड द्रव्य को समझना। दूसरा, जीव और अजीव की प्रक्रिया समझना, नव पदार्थ को समझना। तीसरा, तत्व ज्ञान से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो जाए उसको समझना। उसके लिए हमने सबसे पहले देखा पदार्थ, द्रव्य, अस्तिकाय, इसका डिफरेंस क्या होता है। तो पदार्थ वास्तविक सत्ता है, वास्तविक सत्ता है जिससे कि हमारे विश्व की रचना होती है। तो कोई भी सत्ता जो कि विश्व की रचना के लिए यूजफुल है, इंपॉर्टेंस है, वो है पदार्थ। और पदार्थ के अंदर ही आ जाते हैं द्रव्य। तो द्रव्य में षड द्रव्य आते हैं, और षड द्रव्य में जो हमने देखेंगे जीव अजीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, ये जो भी षड द्रव्य देखेंगे, इसमें हमेशा गुण और पर्याय होंगे जो कि निवास करेंगे। तो गुण और पर्याय किस में निवास करेंगे? द्रव्य में निवास निवास करेंगे। और द्रव्य क्या है? द्रव्य को समझ के हम जो है सत्य को समझ सकते हैं, सत्य को समझ के हम तत्व को समझ सकते हैं। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, पर्याय क्या होता है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सबसे पहले जो पदार्थ है वो विश्व की सत्ता के रूप में है, और विश्व की जो रचना है, व्यवस्था है, उसको बताते हैं। फिर जो द्रव्य है वो 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 ऐसी सत्ता है जिसमें गुण और पर्याय होंगे। और जो षड द्रव्य है, वो षड द्रव्य के बारे में हमने देखा। तो जीव, सबसे पहले जो जीव के बारे में देखा कि जीव में चेतना है, जो जीता है उसको जीव कहते हैं। दूसरा जो हमने देखा पुद्गल, पुद्गल में जो जो पुद्गल शब्द है उसमें जो है रूप रस गंध, ये जो चीजें हैं वो कहलाए पाई जाएगी, और इसलिए इसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। और पुद्गल में भी दो भेद है, परमाणु और स्कंद। जो सटल फोर्स होते हैं और जो ग्रॉस पार्टिकल होते हैं, वो पुद्गल में आता है। ग्रॉस मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, और जो सटल होते हैं उसको हम देख नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से पुद्गल का थोड़ा सा व्याख्यान किया गया। फिर धर्म का बारे में बताया गया। धर्म द्रव्य वो है जो चलने में सहायता करते हैं, मतलब कि एक माध्यम है जिससे कि हमारा चलना इजी हो जाता है। कोई भी जीव और पुद्गल है, उसका चलना मुश्किल, चलना इजी कैसे हो जाता है? धर्म द्रव्य से। फिर उसके बाद हमने अधर्म द्रव्य के बारे में बोला। अधर्म द्रव्य जो है वो स्थिरता लाता है, स्थिरता लाता है, यानी कि रुकने में जो हेल्प हेल्प करता है, वो अधर्म द्रव्य होता है। और फिर नेक्स्ट हमने देखा कि धर्म और अधर्म द्रव्य सिर्फ सहायक मात्र है। बाकी जितने भी जीव अजीव है वो अपने नियम और अपनी व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं। बट ये जो धर्म और अधर्म है, ये जो माध्यम है, इसकी वजह से जो हमारा कर्म है, हमारा कार्य है, वो और आसान हो जाता है। तो धर्म और अधर्म इसका उद्देश्य था, जिसको हमें समझना था। और ये भी जानना था कि धर्म और अधर्म जो है वो स्वतंत्र द्रव्य है, अलग अलग द्रव्य है, क्योंकि उनका जो कार्य है वो अलग अलग तरीके से होता है। उसके बाद हमने देखा आकाश द्रव्य। तो जो हम इंद्रियों से आकाश देखते हैं वो आकाश द्रव्य नहीं है, वो पुद्गल है। जो यहाँ पे आकाश द्रव्य का जो मानना है वो स्पेस है, वो आकाश द्रव्य है। और ये आकाश द्रव्य को डिवाइड किया गया लोक आकाश में और आलोक आकाश में। तो लोक आकाश जहाँ पे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये पांच द्रव्य व्याप्त है, उसे लोक आकाश कहते हैं। और सर्वव्यापी लोक के मध्यम में लोक आकाश है, और इसके चारों ओर तथा लोक के बाहर जो है वो है आलोक आकाश। तो जब तक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये द्रव्यों की बात की जाएगी तो इसके संदर्भ में लोक आकाश लिया जाएगा। और जब इसके बाहर की बात की जाएगी तो उसका संदर्भ आलोक आकाश में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं आकाश द्रव्य के बारे में। अब आगे देखते हैं काल द्रव्य। अब ये जो पांच जो द्रव्य थे इसको पंच अस्थि काय भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अस्थि भी है, मतलब ये एग्जिस्ट भी करता है, प्लस इसमें काय भी है।
इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, मतलब इसका हम बॉडी बोल सकते हैं एक प्रकार का, इसको आप डिफाइन कर सकते हो। बट जब काल द्रव्य की बात करेंगे तो काल जो है एक स्वतंत्र द्रव्य है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? हाँ मैडम, थोड़ा सा डाउट है। हाँ हाँ। आप आपने कहा वायु जीवन है, अग्नि जीवन है, तो हाँ वायु जीवन कैसे हो सकता है? वायु के अंदर वायु कायिक जीव जो होंगे, अग्नि हाँ। के अंदर अग्नि कायिक जीव जो होंगे, वो जीवन होगा। तो वायु हम्म एज सच कमोडिटी, जो वायु कमोडिटी है, पुद्गल है, उसमें जीवन कैसे हो? मतलब वो जीवन नहीं है ना। आपकी लैंग्वेज में आ रहा है कि वायु जीवन है, लेकिन हमारा दर्शन कहता है कि वायु के अंदर जो जीव हैं, हम्म ही जीव हैं, जो उसके अंदर जो जीवत्वपना है, जो हम्म। वो। जीवन का मतलब है जो जीवन, जो जीव है वो जीवन है, मतलब जो जिसमें चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, तो मैडम वो इसको जीवन वायु है। कहेंगे या वायु कायिक हाँ, कहेंगे? वायु नहीं कायी या एकदम। वायु काय जो भी टर्म दें, वो देना चाहिए ना। मेरा मतलब समझिए आप। तो मैं समझ गई आपका मतलब क्या है। टर्म जो है वो वायु कायिक, मतलब शेप, काय वाली शेप देनी चाहिए। एज सच वायु जो है वो, उसमें जीवन नहीं होगा ना। उसके अंदर जो काय है, उसमें हाँ। जीवन है। तो हम ये कहेंगे वायु कायिक जल कायिक, इसीलिए हर जगह शास्त्रों में आता है वायु कायिक जल कायिक ये है। जैसे हम्म वनस्पति काय, यानी हम्म वनस्पति की शेप लिए हुए जो है, उसके अंदर जो काया है, उसको हम्म हमने कहा कि उसके अंदर जीवन है। थोड़ा हम्म। सा क्लेरिफिकेशन है टर्मिनोलॉजी का, तो वो अच्छा। करना चाह हाँ रहा हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही बात है आपका जो बोल रहे हो। जब तक हम किसी चीज में कॉन्शियसनेस प्रूव ना कर दे तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि जीवन है। अभी जैसे साइंटिस्ट लोग, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि माउंटेन्स, पहाड़ों में भी वो बोल रहे कि जीवन है ना, वो बोल रहे हैं कि पहाड़ों में भी जीवन है, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने पत्थरों में भी कॉन्शियसनेस ढूंढ निकाला है। ऐसा नहीं है कि जितना कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है उतना ही उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। बट कौन कोई 1% डिग्री और 2% डिग्री में कॉन्शियसनेस होगा। जहां जहां हम चेतना की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, वहां पे हम जीवन की बात करते हैं। तो जब मैं ऐसा बोल रही हूं कि जो ये आपको जो पत्थर है या जो पहाड़ है, अगर ये जीव है, इसमें जीवन है, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो मैं कॉन्शियसनेस की दृष्टि से बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं उसको कॉन्शियसनेस का स्टेट दिया गया है। और ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे जो लेमैन है उसको बोल दो कि क्योंकि पत्थर में भी कॉन्शियसनेस है, तो नहीं मानेगा। तो वो नहीं मानेगा। बट क्योंकि हम दर्शन पढ़ रहे हैं, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा तो भी सोच सकते हैं कि उसमें कुछ परसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है। उसमें जो प्रोसेसिंग होता है, जिसमें क्रियाएं हो रही है, वो इसलिए भी हो रहा है कि उसका एक तो वो नियम नियम की वजह से चल रहा है। दूसरा, उसमें खुद का एक चेतन है जिसकी वजह से। अभी चेतन कैसे है? ऐसा बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेट में, सोई हुई अवस्था। चेतना हम्म। है बट वो सोई हुई अवस्था है, वो जागृत अवस्था में नहीं है। हमारे हमारे अंदर जो चेतना है वो जागृत अवस्था में है। हमें समझ आ रहा है, हमें ज्ञान हो रहा है, हमें मार्ग मिल रहा है। अगर पत्थरों में भी चेतना है तो वो सोई हुई अवस्था में चेतना है, मतलब अभी उसमें जीवन नहीं है। जीवन जब नहीं होगा जब जागृत अवस्था में चेतना होगी। मैंने वही टर्मिनोलॉजी की बात थी, मतलब वहाँ जीव नहीं, जीव कायक होना चाहिए तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि स्पेसिफिक अच्छा। में उसी को पॉइंट कर रहा है। दूसरा पॉइंट है मैडम, आपने कहा पुद्गल भी चलने के लिए स्वतंत्र है। तो जैसे उत्तर। वो कैसे? पुद्गल आपने लिखा ना, जीव और पुद्गल दोनों चलने में स्वतंत्र हैं। हाँ हाँ तो पुद्गल कैसे स्वतंत्र है? जब आदमी मरता है तो उसका जीव तो ऊपर चला जाता है, पुद्गल हाँ तो वहीं हाँ रह जाता है, जीव तो वहीं रह जाता है। अगर वो हाँ। स्वतंत्र होता तो बॉडी भी जाती साथ में फिर। चलने में मतलब इस धरती में जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है, उत्पत्ति का हो रहा है, फिर उसके बाद विनाश हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये हम्म। प्रोसेसिंग से उसका मतलब है चलने का मतलब। अच्छा चलने का अच्छा। मतलब ये नहीं कि यहाँ से दूसरे हाँ, लोक में चले जाना, वो मतलब अच्छा। नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो कार्य हम्म। कैसे होगा, वो चलना या वो रुकना कैसे होगा, जीव का कैसे होगा, पुद्गल का कैसे होगा, वो धर्म और अधर्म की व्यवस्था से होगा। एक और प्रश्न मैडम। हम्म पदार्थ आपने कहा कि संसार की संरचना के लिए जरूरी हैं, जो भी पदार्थ हैं, दे हम्म आर इसेंशियल आइटम्स फॉर द लोक।
तो हम्म। पाप और पुण्य कैसे जरूरी हो गया? मतलब छह द्रव्य तो जरूरी हो गए, तो हाँ छह द्रव्य हाँ के बिना संसार नहीं होगा। पाप और हाँ पुण्य की तो कोई, मतलब संसार के लिए पाप और पुण्य की कोई अहमियत नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए काफी लोग ने पाप पुण्य को नहीं माना है, हाँ, बट वहाँ यहाँ पे समझ। आचार्य ने माना है नव पदार्थ में, इसलिए उन्होंने इसकी जगह दी है पाप पुण्य को। बट हम्म, काफी जो जैन फिलोसोफर है, स्कॉलर्स है, वो पाप पुण्य को नहीं मानते। नहीं अब मानते हैं। आचार्य ने क्यों माना है पाप पुण्य को, वो वही हमें जानना समझना चाहते है। हैं। तो हाँ, वो हम क्यों अभी, मानते हाँ जब ये हैं? जब और डिटेल में पढ़ेंगे कि उन्होंने जो ये जो उनका वर्क है उसमें क्या हम्म, बताया है पाप पुण्य के बारे में, तब आप ये क्वेश्चन फिर से लाइए, आप कहीं लिख के रखिए। तब हम ये देखेंगे कि पाप पुण्य को उन्होंने जो माना है और जो जिन्होंने नहीं माना है वो किस रीजन से नहीं माना है। हम्म। कुछ लोग पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, और ये जो जैन मानते फिलोसफी हैं में वो है। पाप पुण्य को मानते हैं, कहीं ना कहीं वो उसको रिलेट कर पाते हैं। हम्म। ठीक है। तो इसलिए अभी हमने, हाँ जी। उमा स्वामी जी ने तो क्लियर किया है ना कि सात तत्व अलग बताए हैं, पदार्थ अलग बताया है, तो उसमें पाप पुण्य को जोड़ दिया है उन्होंने। हाँ 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 उन्होंने नौ तत्व में ले लिया है उसको, हाँ नौ हाँ। तत्व ही नौ बताए तो हैं काफी उन्होंने। डिबेटेबल पॉइंट है, काफी लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, बट अभी जब हम अब ये अभी संग्रह पढ़ रहे हैं, द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं, उनकी उनकी आचार्य ने क्या लिखा है उसकी चर्चा अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो हम उनकी दृष्टि को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या रेफरेंस है, दार्शनिक रूप में उनका क्या रेफरेंस है। और जो हमारा जो उनका जो उद्देश्य है, सबसे पहले हमने यही देख लिया कि उनका उद्देश्य क्या है। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो गया, या ज्ञान ज्ञान प्राप्ति हो गई, ये सब उद्देश्य को समझ के हमारा जो इंटरेस्ट है इस द्रव्य को जानना का, समझने का, वो और गहरा हो जाता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो मुझे काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है और काफी रिलेट भी कर पा रहे हैं सब थॉट से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछिए। ठीक है, मे बी आंसर्स आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बट अगर पूरा नहीं भी मिला तो क्यूरियोसिटी रहेगी और जानने की। और मुझे लगता है वो जी। क्यूरियोसिटी होनी ही चाहिए। अगर पूरा आंसर एक ही टाइम पे मिल गया तो क्यूरियोसिटी नहीं रहती है। तो क्यूरियोसिटी रहेगी तो आप खुद भी ढूंढोगे और टेक्स्ट पढ़ोगे और सुनोगे, तो उससे क्या है, कंसेप्ट क्लैरिटी होती है और डीप में हम जाते रहते हैं। ठीक है मैम। ठीक है। तो आज का हम यही पे टाइम हो गया, क्योंकि इसलिए यहाँ पे ही हम एंड करेंगे आकाश द्रव्य के बारे तक। हम्म, काल द्रव्य को हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है। जी। और जी, तो आप लोग ने कितना समझा आज के लेक्चर में, और मुझे आप लोग ये बात सच सच बताइए कि अभी आपका जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि आपको जो एग्जाम का जब टेंशन रहता है कि हम कंसेप्ट कहाँ से लाएंगे लिखने के लिए, है कि नहीं, तो धीरे धीरे वो ग्रो हो रहा है कि नहीं, मुझे ही बताइए। क्योंकि हम लोग बार बार एक ही टॉपिक को डिटेल में जाते जा रहे ताकि वो जो टॉपिक है उसकी वास्टनेस तक पहुंच जाए, उसके डेप्थ तक जा पाए, है ना। ये जी। हमारा कोशिश है फिलहाल के लिए। तो बताइए आज क्या नया जाना आप लोग ने द्रव्य के बारे में, पदार्थ के बारे में, आचार्य के उद्देश्य के बारे में। मैम एक तो ये आपने जो बताया ना कि पदार्थ जो है वो वास्तविक सत्ता है विश्व की संरचना के लिए। फिर उसके अंतर्गत आपने बताया कि उस पदार्थ के अंतर्गत द्रव्य आता है। द्रव्य आता है। द्रव्य ही पदार्थ है, द्रव्य ही सत्ता है जिसकी वजह अब से। वही, हाँ अच्छा अब हाँ वही दो बात का मुझे क्लियर करना था, द्रव्य हाँ ही पदार्थ है। हाँ फिर ये भी बताया कि उस पदार्थ के अंतर्गत द्रव्य आता है जिसमें गुण और पर्याय है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी द्रव्य ही पदार्थ है तो फिर हम उसको अलग क्यों बताएं? फिर विश्व की संरचना में फिर द्रव्य बोल दे तो क्या हुआ, बोल सकते हैं बोल ना? सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि द्रव्य ही तत्व है ना, और तत्व से ही संरचना हो रही है। तो जो हाँ भी तत्व से संरचना हो रही वही पदार्थ है। तो यहाँ पे अगर नव पदार्थ बताए गए हैं, अभी जैसे कि हाँ कुछ फिलोसोफर ने एक ही पदार्थ माना है, कुछ लोगों हाँ। ने दो पदार्थ माने, जैसे डेकार्ट ने दो पदार्थ माने कि आत्मा और हम्म। जो माइंड है और बॉडी है, सिर्फ दो ही सब्सटेंस है, उसके अलावा कोई सब्सटेंस नहीं है, ऐसा ओके। डेकार्ट्स बोलते हैं। बट अभी देखो। हम जैन दर्शन में पढ़ रहे हैं तो हम नव पदार्थ की बात कर रहे हैं।
हम्म। ये पदार्थ से सृष्टि की रचना होती है। यही रचना सृष्टि होती। का सत्य है और यही सृष्टि का तत्व है। तो इसमें जीव और अजीव द्रव्य बोलते हैं, जीव और अजीव तत्व बोलते हैं हम, जैसे भाषा में ऐसे बोलते हैं कि नौ तत्व में जीव तत्व अजीव तत्व। हाँ। तो जीव पदार्थ अजीव पदार्थ, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य, ऑल सेम। ऑल सेम। ऑल ऑल सेम। सेम, राइट, ऑल ऑल सेम। सेम। बस। हाँ, बट क्लैरिटी के लिए समझना है कि पहले जो सब पदार्थ है, पदार्थ मतलब सब्सटेंस। सब्सटेंस हाँ, इज द कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। सब्सटेंस इज द सब्सटेंस इज कॉज द ऑफ द कॉज ऑफ द यूनिवर्स। ओके। यूनिवर्स, पदार्थ इज द कॉज ऑफ द यूनिवर्स। अब ओके। पदार्थ क्या है उसको स्पेसिफिक वे में समझना है। तो पदार्थ को कैटेगरी में बताया गया है ना। जब कैटेगरी हम्म। कैटेगराइजेशन हो गया तो इसलिए वहां पे द्रव्य शब्द यूज कर दिया गया। ओके। तो ये जीव द्रव्य है, अजीव द्रव्य है, आकाश द्रव्य है। एक कैटेगरी से क्या मिनट। क्लैरिटी आती ओके। है ना। क्योंकि हम वहां पे भी अगर पदार्थ पदार्थ डालते तो बोलते कि पदार्थ तो एक ही है, अब उसका डिवीजन कैसे हो गया, ये क्वेश्चन आता ना। हाँ। इसलिए पदार्थ के अंदर ये सारे द्रव्य है जो कि हम्म। अल्टीमेटली इज द कॉज ऑफ द यूनिवर्स। ओके। सात पदार्थ बोलो या नौ पदार्थ बोलो, यही हम्म। है अल्टीमेट कॉज ऑफ द यूनिवर्स। ओके मैम। और ये मैडम यही पदार्थों में गुण है, पर्याय है। समझ एक में आया, क्वेश्चन अभी आता समझ। है कि पदार्थ कितने हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? पदार्थ कितने हैं? मान लीजिए अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू। जैन दर्शन हाँ, नव पदार्थ। ना। 9 पदार्थ बोलेंगे। ठीक। हाँ, बट कहीं कहीं सात पदार्थ है, कहीं कहीं लोगों ने पाप पुण्य को नहीं माना है। बट कहीं कहीं नहीं उन्होंने पाप पुण्य को भी लिया है एज अ पदार्थ। नहीं, ऐसा। पंच स्थाई के रेफरेंस में तो 9 ही लिखेंगे ना, 9 पदार्थ हैं, हाँ तो हाँ, आपका आंसर नहीं लिख होगा। सकते हो ना, नव पदार्थ लिख सकते जी। मैम, पहले तो है ना षड द्रव्य के बारे में बता के फिर पंचास्तिकाई बता सकते थे। हम यहाँ पर पहले पंचास्तिकाई ले रहे हैं, फिर हम षड द्रव्य ले रहे हैं, जबकि षड द्रव्य के अंदर से ही पंचास्तिकाई निकला हुआ है, हो। हाँ, जो राइट। जो षड हाँ। द्रव्य हो गया, क्या हो गया, जीव अजीव, हाँ, हो गया वही। है ना। तो उसको आचार्य ने पहले षड द्रव्य नहीं लिया सब्जेक्ट में, फर्स्ट पंचास्तिकाई लिया है। तो वही वही लाइक दिस, शत द्रव्य को पहले बता भाई, मालूम ही है छह द्रव्य है, फिर उसके बाद ये से बता सकते हैं कि पांच अस्तिकाय है और एक काल का अस्तिकाय नहीं है। बट हियर तो आई एम गोइंग, वी आर गोइंग पंचास्तिकाय, देन वी आर गोइंग टू शत द्रव्य, तो मुझे नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, बट हम्म। वही ऐसे समझने के लिए कि भाई क्यों दोनों ही आचार्यों के, आचार्य कुंद कुंद के द्वारा ही लिखा गया है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो ऐसा लगा मूल बात तो जिस लोक में छह द्रव्य है, जिस लोक में ये मतलब छह पदार्थ, उसको लोक बोला गया है। फिर उसके बाद वी कुड हैव सेड कि ये इसको अस्तिकाय कहते हैं और इसको हम काल को अस्तिकाय नहीं, बट यहाँ पर पहले मूल इंपॉर्टेंस गिवन टू हाँ, पंचास्तिकाय। वो इसलिए हम्म। दिया गया है क्योंकि हम अस्तित्व से आ रहे हैं, एग्जिस्टेंस से आ रहे हैं हम। सबसे पहले कि इज देयर एग्जिस्टेंस, ओके। क्या ओ, अस्तित्व इज है। देयर एग्जिस्टेंस, हाँ, ओके अस्तित्व ओके। है, उसको हाँ। अस्तिकाय बोलते हैं। अब हाँ। अस्तिकाय कितने होते हैं, अस्तिकाय पांच होते हैं। तो कौन से ओके। अस्तिकाय होते हैं, जीव अस्तिकाय होते हैं, अजीव अस्तिकाय होते हैं, पुद्गल अस्तिकाय होते हैं, इस प्रकार के हम्म। अस्तिकाय होते हैं। तो उसके अलावा एक और एक, वो बोलना चाहते हैं कि एक और एक द्रव्य है जो कि है काल। बट वो हाँ। अस्तिकाय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अस्थि तो है, मतलब एग्जिस्ट तो हम्म। करता है, बट उसमें हम्म। काया नहीं होता है। समझ में आया, मतलब अस्तित्व के एग्जिस्टेंस की जानकारी के लिए पहले वी हैव गिवन हाँ, आर्टिकल पर पहले चलेगा, राइट। एग्जिस्टेंस के बारे में बताया ना, क्योंकि सच क्या है, सच है जो अस्तित्व में है। अस्तित्व में क्या है जो हमें हाँ, दिखता राइट। है, उस ट्रू। प्रकार से ये एक्सप्लोर किया गया है। समझ आया, समझ आया। हम्म। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट क्लैरिटी होती है जब हम उसको और क्वेश्चंस करते हैं और डिस्कशंस करते हैं और पढ़ने की मॉडर्न कोशिश साइंस के करते बाद हैं। भी बताना पड़ेगा, इसके साथ मॉडर्न साइंस को भी हमें लेना पड़ेगा, जैसे आपने इसमें बताया था हम्म। ईथर का धर्म में एंड न्यूटन्स लॉ का अधर्म में, वो आगे आगे जाते आई थिंक इसके साथ हमें जानकारी मिलेगी मैम। हाँ हाँ, मॉडर्न साइंस का। हाँ, आप लोग कनेक्ट करते जाइए वो सब चीजें, और उसी हाँ। से आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे। जैसे अनिल अंकल ने कहा, तो एक भगवान का एक लाइन याद है, जीव जीव का जीवन है। कहीं पर ये मैंने पढ़ा है, भगवान महावीर की ये लाइन है कि जीव जो है वो जीव का जीवन है। और आपने जो अभी वो पृथ्वी का अपकाय की बात कही, तो समवेयर इसको रिलेट कर पा रही हूँ, बट समझ नहीं आ रहा है। हम्म। बिल्कुल। पर ये साइंस हम्म। भी तो कह रहा है ना, कॉन्शियसनेस है। हम्म। है। हाँ। कॉन्शियसनेस इज देयर।
बट वो हम्म। फाइंड आउट नहीं कर पा रहे बिकॉज वो डॉर्मेंट स्टेट में है, स्लीपिंग स्टेट में है ना। वो आप काफी। बोलने के बाद ही आज मालूम हुआ मैम, लाइक वो उसके बारे में हमने कभी ऐसा उस परसेप्शन से नहीं सोचा कि पृथ्वी काय को हम, हाँ, सोई अवस्था में है, जागृत अवस्था को हम कॉन्शियस, जबकि उसमें तो जीवत्व है, उसमें है। तो जीवत्व है, नहीं तो फिर वो जीव और अजीव का डिफरेंस ही हम नहीं कर पाते थे। अ, वो है, बट बोलने के लिए वी हैव टू टेल कि वो उस अवस्था के हिसाब से हमको कॉन्शियसनेस का स्टेट बताया गया है। और हाँ। काफी इसमें रिसर्च हो रहा है, तो अभी भी इसमें हम्म। क्लैरिटी नहीं है। बट फिलहाल ओके। अगर हम आचार्य की दृष्टि से समझे, तो हाँ। वो तो बोलते हैं हाँ। किसी किसी वो द्रव्य मानते हैं इसको, हाँ। है ना। तो इस हिसाब से देखेंगे हम और कोशिश करेंगे। नहीं मैडम, इसमें थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन ये है, जैसे H2 को बना दिया हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया, तो हम्म। जब मिलता है तो उसमें जीव नहीं है। एज सच जो प्योर जल है उसमें जीव नहीं है। फिर हम्म। ये विग्रह गति से जो जीव हैं वो आफ्टर सम टाइम उसमें आके पोर इन होते हैं, क्योंकि वो जीव हैं, विग्रह गति के जीव हैं, और इस H2O में आके मिल रहे हैं, तब वो जीव, वो जो जल बना, वो जीवत्व हुआ, वो जीव बना। मेरी बात समझ रही हाँ हैं आप? उसके हाँ, बाद समझ उस रही पानी हूँ। को बॉईल कर दिया, पानी हाँ। को बॉईल कर दिया तो जीव मर गए, मर इसको गई। कहते हैं प्रासुक जल कर लिया। जब हाँ। प्रासुक जल कर लिया तो अब जो जल की अवस्था आई उसमें फिर जीव नहीं है। तो ये बिल्कुल। हम्म। कहना कि जल ही जीव है, ये गलत है। जल हम्म। के अंदर जो विग्रह गति से जो आते हैं जीव, और उसके अंदर वो अंतर मुहूर्त में जो शेप ले लेते हैं, काय ले लेते हैं, तो हम्म। वो जो वो स्थिति है, पानी की वो स्थिति, उसको हम कह सकते हैं। इन जनरल लेमन लैंग्वेज में तो हम कह सकते हैं कि वो पानी जीव है, हम्म। लेकिन एक्चुअली काय जब तक हाँ। उसमें नहीं आएगी तब तक वो नहीं होगा। तो बिल्कुल। टेक्निकली इसको जल काय, वायु काय इसलिए कहा भी जाता है। तो हम्म। वो होना चाहिए था, वो पता नहीं क्यों आपके उसमें लिटरेचर में नहीं आया, क्योंकि इसका बहुत डीप स्टडी है इसकी। हम हम्म। भगवान को जो प्रक्षाल करते हैं प्रासुक जल से करते हैं। प्रासुक जल से इसीलिए करते हैं कि पानी हम गर्म करते हैं और उस पानी को हम अजीब बना लेते हैं। सीधा जवाब ये है कि अच्छा। हम उस पानी को अजीब बनाते हैं। तो जिस पानी से हम भगवान का प्रक्षाल कर रहे हैं उसमें जीव नहीं है, वो जीव रहित है। तो अगर हम ये कहते हैं कि पानी जीव है तो वो थोड़ा सा टेक्निकली जाए तो गलत हो जाता है। दैट इज व्हाट आई मीन। मैं समझ गई आपकी, और आपने जो एक्सप्लेन किया कि वो प्रोसेस की वजह से अच्छा। उसमें हाँ। ये कॉन्शियसनेस आ रहा है, कॉन्शियसनेस जा रहा है, वो प्रोसेस की वजह से हो रहा है। हम्म। मतलब हम्म। पहले की स्टेट में उसमें है, फिर वो हम्म। प्रोसेस हुआ, फिर नहीं है, फिर से उसमें हाँ। आने की संभावना है। हम्म। एटम, शास्त्रों क्योंकि में। परमाणु है ना, परमाणु तो हमेशा आते जाते रहेगा, एसोसिएशन डिसोसिएशन होते रहेगा। तो उसकी हम्म। वजह से ये संभावना है, और वो पॉसिबिलिटी ही इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस। दो स्टेजेस है, पानी की दो स्टेजेस है जिनमें कि जीव नहीं है। पहली वो स्टेज जो शुद्ध पानी है, और वो स्टेज जो हमने गर्म कर दिया तब भी उसमें जीव नहीं है। हाँ। तो इस तरह से एज सच अगर हम ये कहते हैं पानी में जीव है तो वो गलत है। किस स्टेज में जीव है उसमें हमें जाना स्टेज पड़ेगा। में, हाँ, स्टेज तेज भी है। अलग अलग है। हम्म। प्रोसीजर एक है, प्रोसीजर के हिसाब से, राइट, सचित अचित। हम्म। सचित, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मीमांसा पढ़ा रही है ना आप, इसलिए मीमांसा कर रहे हैं, वरना कोई जरूरत नहीं थी। इसीलिए मीमांसा कर रहे हो, और ये बहुत जरूरी भी है। जब हम्म। तक हम्म। हम मीमांसा नहीं करेंगे उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी। उदाहरण हम्म। आप लेकर आएंगे, उदाहरण पे डिस्कशन करेंगे तो उसमें क्लैरिटी आएगी, और हम राइट। दूसरों को समझा भी पाएंगे और खुद भी समझ पाएंगे। तो बहुत जी। जरूरी है ये जो भी हम कर रहे हैं मीमांसा। जी ठीक है। जी। तो आज का क्लास एंड करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है मैडम, एक रिक्वेस्ट और है, इसमें जो हाँ जी। क्वेश्चंस बनेंगे हम्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चन बनते हैं उनको जरा फ्रेम करके बता दीजिए। तो मैं तो आपके मतलब क्वेश्चंस ही डालने वाली हूँ, आप जो मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हो वो डाल दीजिए, क्योंकि बड़े कंफ्यूजिंग हो हाँ जाते हैं, आंसर बड़े हाँ कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो स्पेसिफिक उसके क्या आंसर होंगे, तो आप हाँ क्वेश्चन बता दीजिए, फिर आंसर हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस पर। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है ना, तो आपके क्वेश्चंस बेस्ट क्वेश्चंस है, मैं तो बोल रही हूँ इसको ही डालने चाहिए, नहीं ये जो नहीं। क्वेश्चंस बोले हैं। चलिए ठीक है। थैंक यू। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र, थैंक यू सो थैंक मच। यू।